मैं बार बार ये बात कहती हूँ, अपने घर के पैसों की ज़रूर खोज खबर रखना। अब तुम बहुत छोटे नहीं हो। अभी नीचे एक लड़की आई हुई थी बातचीत करने के लिए, वो पढ़ रही थी बेटा, उसने बताया वो बीए कर रही है। तो मैंने पूछा आगे क्या करोगी? तो अपनी बहन के लिए कोचिंग के लिए आई थी, सबसे बड़ी थी, 4 बहनें थी, भाई भी नहीं था, पिताजी ऑटो चलाते थे। तो कहने लगी मैम आगे ये एमए कर लूँगी, फिर ये कर लूँगी, फिर वो। मैंने कहा बेटा तुम कमाओगी कब? पिताजी अगर ऑटो चलाते हैं, भाई भी नहीं है, तो पिताजी के ऊपर जिम्मेदारी है। तो उसको मैंने यही समझाया कि अपने परिवार के पीछे देख के चलना चाहिए हमेशा। एक एज के बाद 10 साल का बच्चा है, ठीक है भैया, उसको पसंद आ गया खिलौना, रोएगा धोएगा, चिड़चिड़ाएगा, जिद करेगा, लेकिन तुम बेटा उस स्टेज से आगे आ गए। अब तुम यहाँ बैठा हुआ हर लड़का हर लड़की, कम से कम भी तुम 18 के लपेटे में हो, कोई 17 का, कोई 17.5 का, कोई 18 का। अब आगे 2 साल बाद तो तुम बड़े बच्चों में आ जाओगे ना। तो इस एज में हम जिद करके नहीं चीज़ें करवा सकते, और करना भी नहीं चाहिए। अब ये सोचो कि मेरे घर के हालात कैसे हैं, उस हिसाब से मैं अगला निर्णय लूँ। पढ़ाई जारी रखने में बुराई नहीं होती, लेकिन पढ़ाई जारी तब रखनी चाहिए जब तुम्हारे पिताजी के पास पैसे हों।